लप्पू लप्पू लप्पू। अब इस छक्के को ना अब हम बताएंगे कि तो किस प्रकार का छक्का है। अपने ही देश की बेटी को अगर तू इस तरह बोल रहा ना, तेरे घर में भी तो तुम्हारी बहन है, उस पर ध्यान दे। तेरी जो पोल खोले तो बहुत बड़ी बन जाती है बातें। तेरी तो शादीशुदा जो बहन थी वो भागने वाली थी। जब तू 4 बच्चे की माँ को भगा के लाया, उसके बाद तेरी शादीशुदा जो बहन थी वो भाग रही थी, क्यों नहीं भागने दिया? भागने देता। तूने भी तो किसी और की पत्नी को यहाँ बुलाया है ना, बेगैरत आदमी। छक्के साले मार मार के सच में ही नपुंसक कर देंगे तुझे। पहले बता रहे हैं, तू है वैसे भी नपुंसक ही है तू, और 4 बच्चों की माँ को लेके आया है ना, तो है ही नपुंसक। साले तेरी औकात नहीं है कुछ भी उसके सामने। और जिस तरह से तुम लोग ये ड्रामा करते हो ना, एक क्यूट कपल का, तो माँ बेटे की जोड़ी है वो। जैसे हमारे बच्चे हमसे प्यार करते हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ में जो करते हैं ना, तो वैसे ही लगते हो तुम। और ऐसे अगर तुम्हारे को कोई कमेंट आता है ना, तो साली 2 कौड़ी की 2 टके की तेरी तो साड़ी में से अंदर को आग लग जाती है। और मैं तो वो औरत हूँ कि तेरे और लगाओ आग, आगे से और पीछे से। मैं और रास्ता में अगर आ गए ना, तो साली तेरे तो मैं हम खड़े खड़े आग लगा देंगे। हम पुलिस वालों को नहीं देखेंगे, तब कोई सिक्योरिटी नहीं देखेंगे, तब कोई कैमरा नहीं देखेंगे। लेकिन औकात में रहे, औकात में, हमारे देश में, हमारे मुल्क में है तू, ठीक है? पाकिस्तानियों को तो धोखा दे के आइए, यहाँ धोखा मत देना किसी को। हम सिर्फ अपने कानून से बने हुए हैं इसलिए चुप है, नहीं तो हमारे पास ऐसे ऐसे धुरंधर भाई है ना, तो साली तेरे को उठा के। तू क्या सोच रही है? तूने जो पर्दा लगाया, तू पीछे पर्दा लगाती थी, वो शोकेस टूटा पड़ा था, तू क्या सोच रही है हमें पता नहीं चला? माँ जी ने ऐसे ऐसे जासूस छोड़े ना, तो तेरे वो टूटे हुए कांच का भी पता लगा दिया। तो तू क्या सोच रही है? तेरे घर के, तेरे बेडरूम का जब हम पता लगवा सकते हैं, हमारी आफ्टर लाइफ में पता लगा सकती है, तो साले छक्के तो इसके साथ जो बैठता है ना, और ये जो तेरे दांत साले, तो ये जो क्या क्या खाता है, ये जो तो कर रखा है ना, तेरे पे बीमारी हो जाएगी। इसका इलाज करवा जेल में जाने से पहले, क्योंकि जेल में चली जाएगी तो फिर और पे भी इसकी बीमारी हो जाएगी। इससे जो ये खांसने की बीमारी है ना, पहले इसको। और ये भूल जाए कि हमारे योगी जी, हमारे मोदी जी, जिस देश का सीएम तिहाड़ जेल जा सकता है, तेरी क्या औकात बेशरम औरत, तेरी क्या औकात? तूने देखा ना कि तिहाड़ से हमारे सीएम छूट के आए हैं। ले जी तेरी क्या औकात? ठाकुर साहब ने तो एक बात ही और कर दी है कि रबुपुरा में 13 लोग HIV पॉजिटिव पाए गए हैं 3 दिन पहले। चलो जी, अगर तो ये बात सच है। और फिर सुनिए, एक बात और सुनिए, बड़े मजे की बात सुनिए। ये खबर आई है, ये बेगैरत औरत देखिए इस मुल्क में रह रही है, मीना समाज के अंदर रह रही है। मीना समाज भी इसको वो कर रहा है, सुरक्षा दे रहा है। उस मीना समाज को अभी 1 हफ्ते पहले इसकी किसी से लड़ाई हो गई पड़ोस में। उनको कहती है मेरे से ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है भैया, मैं तो बहुत बड़ी वो हूँ, सेलिब्रिटी हूँ, मैं तो चीख मारती हूँ, तो मेरे तो चीख भी वो हो जाती है भैया, वायरल हो जाती है। और मैं सेलिब्रिटी हूँ, मुझसे बात नहीं करेंगे। अगर 2 कौड़ी की 2 टके की सेलिब्रिटी, तो सेलिब्रिटी नहीं है तो कैबरे डांसर है। लोग तुझे तब देखते हैं, तेरे अंग अंग को देखते हैं, जिसको तुम मटकाती है, तुझे नहीं देखते हैं, ठीक है? हमारे हिंदुस्तान में ऐसा आज तक नमूना कोई नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कभी नहीं किया गया। खुद जैसी बेगैरत से एपी सिंह जी ने ये करवाने की कोशिश की, और एपी सिंह जी हमें बोलते हैं कि हम देश के गद्दार हैं। खुद देश के गद्दार एपी सिंह जी हैं। तेरे को यहाँ रख के उन्होंने गद्दारी की है। और एपी सिंह जी, आप गद्दार हो, गद्दार हो, और आप गद्दार हो, आपको सजा मिलनी चाहिए। आप गद्दार हो, बिल्कुल गद्दार हो। आपने उस टाइम पे ये सब कुछ किया जिस टाइम पे हमारा चुनाव हो रहा था। हमारे चुनाव के टाइम पे आपने माताओं को, बहनों को, भाइयों को बोला कि मैं इनको फांसी के फंदे पर चढ़ाऊंगा, और आपने कहां कहां जाके इंटरव्यू दिया। हम लोगों ने तो कहीं जाके इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि हमें पता है हमारे देश में शांति कैसे बनाए रखना है। हम इस देश के नागरिक हैं। ये आके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, उनको, योगी जी को, उनको ले लेके अपने उससे वो करके वीडियो बनाती थी। तब क्या इसने इलेक्शन बंद नहीं किया? तब क्या इसने वो नहीं किया? जिस दिन लप्पू वोट देने गया था, वोट देने गया था, तब क्या उसने इलेक्शन बंद नहीं किया? जब इसने वो बनाई, वहां वीडियो बनाई। आपको ये सब नहीं दिखाई देता है? फूट गए हैं क्या दोनों? दोनों आंखें फूट गए हैं। जाइए डॉक्टर के पास और दोबारा से चश्मे लगाइए, वकील बनते हो आप।
निर्भया के केस में देख लिया हमने आपको, बाकी आपने सुन ही लिया होगा कि उसके केस में आपने क्या किया। हनीप्रीत के केस में आपको कैसे वहां से भगाया गया बेइज्जत करके, हाथरस के केस में से कैसे भगाया गया था आपको नहीं पता, तो फिर गवाही लेके आए आपके लिए। बहुत ही घटिया इंसान, इतनी घटिया हरकतें आपकी, इतनी घटिया हरकतें आपकी ना आप सहन नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, उस तरह से हम लोगों का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है आपकी हरकतें देख देख के। तो अब आप दायरे में रहिए, दायरे में रहिए प्लीज। एपी सिंह जी अभी तक जी के करके बोल रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि हमने उसमें चुनाव पीरियड में हम लोगों ने अपने धर्म को ये किया, हमने हिंदू धर्म को ये किया, हमने हिंदू धर्म को ये किया। कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, सारे जो किए हैं आप दोनों बहन भाइयों ने किए हैं। आपने नियमों का पालन नहीं किया है, सारी धाराएं आप पे लगती हैं। सही बात है। आप कम से कम आप तो बोलिए मत, एपी सिंह जी आप तो बोलने के लायक नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप ये इंसान है, अपना काम बनता है बाहर में जाए जनता, इसलिए जब तक आपके लिए कमाया तब तक आपने इसको देखा। अब उसके कमाई का साधन आपको पता है कि बंद होने वाला है, तो आप पीछे हट गए। तो आप इस तरह के भाई हो, जो भाई एक बार बहन बोल देता है ना तो साथ नहीं छोड़ते हैं, समझे ना आप। और आप वो भाई हो, बहन की कमाई पे आप अपने आप को पाल रहे हो, उसके बाद आप हिंदुस्तान की बहनों को गाली दिलवा रहे हो। किस तरह की गैरत जो है आप में, किस तरह की वो है आप में, शर्म आती है हमें आपको बोलते हुए कि आप हिंदुस्तानी हो। सही बात है। कुछ लोगों की किस्मत ऐसी होती है कि उनकी किस्मत में ना हमेशा बुराई बददुआएं लिखी होती हैं। उन्होंने कभी कोई अच्छा काम करना नहीं होता, वो कभी भी अपने माँ बाप के लिए खुशी का बायस नहीं बनते, अपने घर वालों के लिए, किसी और जगह के लिए कभी भी वो खुशकिस्मती का बायस नहीं बनते। वो हमेशा ही पनौती होते हैं। वो जिस तरह मक्खी होती है ना, हर गंदी चीज पर बैठना होता है उसने। ये वो मक्खी है कि जिसको गंध की और खुशबू बहुत अच्छी लगती है, ये वहां पे ही जाएगा जहां पे इसको लगेगा कंट्रोवर्सी बनेगी, जहां पर इसको लगेगा कि मामला खराब होंगे। इनको कोई गर्ज नहीं है कि इनके वतन पर, इनके मुल्क पर, इनकी अदालत पर, इनके रुतबे पर, अपनी जात पर कोई निशान उठाएगा, कोई कहेगा कि क्या घटिया है। तुम्हारी वजह से जो भारत पर जा रही है, जो पूरे इंडिया की अदालती निजाम पर बात हो रही है, जो पूरे पुलिस के हवाले से बात हो रही है, तुम्हें इतना सा भी एहसास नहीं है तुम्हारी। ये अभी आप नहीं बोल पाए पर मैं बोल देती हूँ। ये इसने आज पारुल मैम को इतना बड़ा शब्द बोला, अबे एक्सपायरी तो तू लेके आया है, पता नहीं कितने हैंड तो तू लेके आया है, तो अपने देश की बहन के लिए बोल रहा है ऐसे। और तेरे जब तब बोल रहा है तू जब तेरे घर में कंवारी बहन बैठी हुई है, तो तू देख ना, तू एक कंवारी बहन का भाई है तो तेरी बहन के लिए कितना कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हम तेरी तरह बेगैरत नहीं है। तू बेशरम और बेगैरत जो इसके साथ में बन बन के तू हो गया है ना, ये जो तेरे को सिखाती है, ये जो बेगैरत औरत तेरे को बताती है ना, तुम्हारी तो मैं कह रही औकात ही नहीं है इंडिया में रहने की, तुम्हारी तो औकात ही नहीं है। साले तुम तो खानदानी चोर हो, तुम तो यहाँ पे भी ऐसे आए हुए, तुम कहाँ के हो और तुम भाग के आए हो यहाँ पे, समझे, तुम तो खानदानी चोर हो सालो। तुम्हारे तो आज एक का कुछ चुराया, कल किसी का कुछ चुराया, अब बहुत ही ज्यादा बड़ी बात कर दी, अब तो तुमने हैदर भाई की वाइफ ही चुरा ली, हैदर भाई के बच्चे ही चुरा लिए। साले अपने आप को समझता क्या है तू, है तू तो किसी की बीवी को ही चुराने पे चला गया, औकात दिखा दी तूने अपनी, और वो भी पता चल जाएगा कि बीवी किसने चुराई है, किसके लिए चुराई है, क्यों चुराई है, क्योंकि हमारी अदालतें ये सब छोड़ेंगी नहीं, सारा कुछ पता चलेगा, सारा कुछ पता चलेगा। चिंता करने की जरूरत है, हाँ बिल्कुल चिंता करने की जरूरत है। हमें अपनी अदालतों पे बिल्कुल पूरा भरोसा है, हमारी अदालतें जो करेंगी ना बिल्कुल फेयर काम करेंगी। तो नकली हंसी और तो ये कड़े दांत, तुम कितना भी एक दूसरे को तुम ऐसा दिखा लो कि भैया लैला मजनू हो, तुम्हारे बीच में लैला मजनू जैसा कुछ नहीं है भाई, पति पत्नी जैसा कुछ नहीं है, इसमें एक आइसक्रीम ये तो तुम्हारे बीच में पति पत्नी जैसा कुछ है ही नहीं। करवा के जो तुम मुंह पे जो मल लेती हो ना सारा मेकअप, हमने तुम्हारा चेहरा देखा हुआ है कितना भयानक है।
तो सर एक बात और बताऊं मैं आपको, अभी इसकी वो दुर्गति होने वाली है, इसने कितनी गालियां दी थी ना पराशर सर को, अब कुत्तों की तरह ये जाने वाली है, उसकी गली में पट्टा बांधा होगा और पराशर सर है ना, कुत्ते का पट्टा उन्होंने पकड़ा होगा, और ये जो बिच वहां है ना, ये कुत्ते की तरह जा रही होगी। अब उन्होंने इतना वो कर रहे हैं वो, इसने बहुत गालियां दी ना उनको, इसकी तो हर जगह से मौत है। बजरंगी भाईजान ने इसको कहीं का नहीं छोड़ा, पब्लिक ने इसको कहीं का नहीं छोड़ा, हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये जेल नहीं जाएगी, जब तक बच्चे अपने अब्बू के पास नहीं पहुंच जाते हैं। ये बेगैरत औरत हमारे देश की लड़की को, हमारे देश की बच्ची को, हमारे देश की बेटी को इस तरह गाली देती है, और अगले दिन वहां एक्सप्लेनेशन देने आ जाती है। तेरे एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए नहीं बैठे हुए हैं हम, हमारे पास नहीं है इतना टाइम, ठीक है ना। गलती करी है उसकी सजा मिलेगी, और जरूर मिलेगी। तेरा बाप भी नहीं रोक सकता है, 10 बाप की तू है, 10 खत्म है तेरे, सही बात, 100 खत्म है तेरे, तो 100 खत्मों वाली है। तू कहती, तूने कहा ना कि 10 बाप के होंगे तो मेरे चैनल पे नहीं आएंगे, आधा दे जरा करो, तेरी औकात ही क्या है रोकने की, तेरी औकात है रोकने की। जितने, अगर तो अपने एक माँ के और एक बाप की है ना, जितने इंडियंस ने तुझे सब्सक्राइब कर रखा है ना, अनसब्सक्राइब कर उनको, चल फिर हम माने तेरे को, फिर हम तेरे को माने कि तो एक बाप की औलाद है, सबको अनसब्सक्राइब कर दे। हमारे जितने हिंदुस्तानियों ने तेरे को सब्सक्राइब कर रखा है ना, कल सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब कर दियो। अगर एक बाप की औलाद है नहीं करेगी तो वो तेरे को पता है, तेरे को अपनी औकात का, अपनी असलियत का तुझे पता है, हमें भी पता है, हमें भी बहुत अच्छी तरह पता है।